हेलो बच्चों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है इसका मतलब ये है कि आप क्लास 10th संस्कृत का जो पहला चैप्टर मंगलम है इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हम आपको यहाँ पर बताएंगे क्लास 10th का जो पहला चैप्टर संस्कृत है जिसका नाम मंगलम है। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको उन सभी क्वेश्चन को बता देंगे ताकि आपको बार बार जगह जगह भटकना ना पड़े। ठीक है, हमको भी पता है कि आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है इसलिए आप पढ़ना चाहते हैं मन लगा करके। तो ये वीडियो में मैं आपको मंगलम पाठ के जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे आपको इन सारे प्रश्नों को समझने में कहीं भी कोई कठिनाई ना हो। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। क्लास 10th के लिए है, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का स्वरूप का वर्णन करें। ये पहला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार तो परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगर आप क्वेश्चन में देखिएगा कि सत्य का स्वरूप क्या है मंगलम पाठ के अनुसार, तो वहां पर आपको बताना होता है कि मंगलम पाठ के अनुसार जो सत्य है वो सत्य का स्वरूप कैसा है। तो सत्य की ही हमेशा जीत होती है और असत्य का हमेशा हार होता है। यानी सत्य की हमेशा जीत और असत्य की हमेशा हार होती है। और देवलोक का जो मार्ग है वो सत्य से होकर गुजरता है। इसे आपको समझना है। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं ताकि आपको उतारने में सुविधा हो। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ पाना तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है मंगलम पाठ के अनुसार सत्य की हमेशा जय यानी जीत होती है तथा सत्य की हमेशा क्या होती है, हार होती है। और देवलोक का मार्ग कहाँ से होकर के गुजरता है, सत्य से होकर गुजरता है। ठीक है, देवलोक का मार्ग कहाँ से होकर गुजरता है, सत्य से। बस इतना आपको लिख देना है, काम खत्म। आपके परीक्षा में 16 प्रश्न आते हैं, इसमें से 2 प्रश्न कम से कम इस चैप्टर से रहेंगे। ठीक है, और आज के वीडियो को देखने के बाद वो दोनों प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, नदी तथा विद्वान में क्या समानता है। हमारे यहाँ दूसरा प्रश्न है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो आप पढ़े होंगे, ठीक है, कि जिस प्रकार नदियां अपना नाम और स्वरूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, नदियां अपना क्या छोड़ करके समुद्र में मिलती है, नाम और स्वरूप। उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं वो अपने आप को कैसा मानते हैं, अंधकार स्वरूप मानते हैं और अंधकार स्वरूप मान करके ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यानी जिस प्रकार नदियां अपना नाम तथा स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने आप को अंधकार स्वरूप मानकर, यानी हम कुछ नहीं जानते हैं ऐसा मान करके ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, यानी सभी ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको समझ में आए और आप चाहते हैं कि जितना भी चैप्टर संस्कृत का, हमारा सभी चैप्टर का इस प्रकार का वीडियो आते रहे, तो आप इसको लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि हम सभी चैप्टर का वीडियो बना पाए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि मंगलम पाठ के अनुसार आत्मा का स्वरूप क्या है और वो कहाँ निवास करती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी VVI प्रश्न के कैटेगरी में ये सब आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मंगलम पाठ के अनुसार महान से महान तथा अणु से भी सूक्ष्म क्या है, आत्मा है। मंगलम पाठ के अनुसार महान से भी महान तथा अणु से भी सूक्ष्म कौन है, आत्मा। और आत्मा के रहस्य को कैसे लोग जानेंगे, तो आत्मा के रहस्यों को निश्चल संत ही जान सकते हैं। यानी वैसे संत जिनके मन में कोई छल कपट ना हो, वैसे व्यक्ति आत्मा के रहस्य को जान पाते हैं। अब ये बात आता है कि आत्मा कहाँ निवास करती है। तो ये मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, याद रखना है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करता है। आंसर क्या हो जाएगा, आत्मा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा ये चौथा प्रश्न होगा कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पिछले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका 5 वाक्यों में वर्णन करना है। तो क्या हो जाएगा, मंगलम पाठ को कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ को कहाँ से लिया गया, उपनिषद से लिया गया है। जिसके रचनाकार या रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास। सबसे पहले लिखना है आपको कि मंगलम पाठ को उपनिषद से लिया गया है जिसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास। ठीक है, इस पाठ में 5 मंत्र दिए हुए हैं और इसके अनुसार सत्य की हमेशा जीत होती है तथा सत्य की हमेशा हार होती है। और देवलोक का मार्ग कहाँ से होकर गुजरता है, सत्य से होकर गुजरता है। बस आपको इतना लिखना है। इतना लिखने पर आपको पूरा के पूरा 2 नंबर मिल जाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो आपसे अगर कभी भी पूछे कि मंगलम पाठ का वर्णन 5 वाक्यों में करें, ठीक है, या मंगलम पाठ को 5 वाक्यों में समझाएं, ठीक है, या मंगलम पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो आपको ये सब जानकारी देना है कि मंगलम पाठ को उपनिषद से लिया गया है, इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। और यहाँ से काफी सारा ऑब्जेक्टिव बनता है कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है, इसे कहाँ से लिया गया है। ये सारा ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बनेगा। ठीक है, इसको भी समझ के चलना है आपको। अब इसके बाद ये समझना है कि देवलोक का जो मार्ग है कहाँ से होकर गुजरता है, सत्य से। कहाँ से होकर गुजरता है, सत्य से।
तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा चौथा प्रश्न खत्म हुआ। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। पांचवा प्रश्न आपके पास है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। तो जब चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें दिया हुआ है, ठीक है। यथा नद्दा सयंदमाना करके एक श्लोक है, उसमें बताया गया है कि नदियां जो है वो अपने नाम और स्वरूप को त्याग देती है। इधर से गंगा नदी आ रही है, यमुना नदी आ रही है, और जब जा करके समुद्र में मिलती है तो कोई गंगा कोई यमुना नहीं रहता है, सिर्फ समुद्र का जल पता चलता है। तो आपको समझना है कि जिस प्रकार नदियां इसमें श्लोक में मिलता है, जिस प्रकार नदियां अपने नाम और स्वरूप को त्याग कर समुद्र में मिलती है, वहीं से आंसर लिखना है कि विभिन्न नदी जो है अपने नाम और वास्तविक स्वरूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है और एक प्रकार का समान धारा दिखता है, ठीक है। बस इतना शॉर्ट आंसर लिखना है कि नदियां अपना नाम तथा स्वरूप को त्याग कर यानी छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। यही पूछा गया था, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारे पास 6 नंबर है, ये क्या है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। महान लोग संसार रूपी सागर को सत्य के मार्ग का अनुसरण करके पार कर लेते हैं। यानी आपको बताया गया था कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है। तो जो महान व्यक्ति होते हैं वो सत्य का मार्ग अनुसरण करते हैं और इस प्रकार करने से वो संसार के सागर को पार कर लेते हैं। और दूसरा बात, अपने आप को कैसा मानते हैं, अंधकार स्वरूप, और दूसरों से ज्ञान ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वो संसार के मोह माया से छूट करके ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ठीक है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आप, हम आपको पीडीएफ उपलब्ध कराने की प्रयास करेंगे पूरा, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसा लगा और आगे आप हर एक चैप्टर का इसी प्रकार क्लास चाहते हैं तो आप उसको भी बता सकते हैं। धन्यवाद।